नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल आर्कियो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में हम देख रहे थे मौर्य काल, और मौर्य काल के लगभग सारे एस्पेक्ट्स को हमने देख लिया है। आज मैं आप लोगों के बीच 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो बहुत सारी परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी इस तरीके के प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इस तरीके के प्रश्न बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला है कपिलवस्तु, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है कुशीनगर। तो हम जानते हैं कि जो उत्खनन कार्य कुम्हरार में किया गया था, ये किया था डीबी स्पूनर ने 1912 के आसपास किया था इन्होंने, और ये मिला है हमको पाटलिपुत्र से। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, पाटलिपुत्र को आज पटना कहते हैं। पटना शहर का नाम ही पाटलिपुत्र है, और प्राचीन जो पाटलिपुत्र था वो पटना प्लस गया क्षेत्र को मिला करके बनाया गया था। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौर्यकालीन रक्षा प्राचीर के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन जो रक्षा प्राचीर है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 1 है श्रावस्ती, 2 है लुम्बिनी, 3 है वाराणसी, 4 है बुलंदी बाग। तो इसमें से हमको पता है कि जो रक्षा प्राचीर प्राप्त हुई है वो भी पाटलिपुत्र के क्षेत्र से ही प्राप्त हुई है। तभी ये डिटरमाइन हुआ था कि कौन सा एरिया पाटलिपुत्र है, और वो था एक कुम्हरार था और दूसरा जो है बुलंदी बाग था। और ये बुलंदी बाग जो है पटना में ही पड़ता है, इसीलिए इसको प्राचीन पाटलिपुत्र के एरिया माना गया है। यहाँ से रक्षा प्राचीर मिली हुई है। इस तरीके से ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस कहाँ का राजा था। जी हाँ दोस्तों, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस वही है जो पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आता था, सीमांत देशों के रूप में आता था अशोक के। और ये जो है, हम ऑप्शन देखते हैं, पहला सीरिया, दूसरा मकदूनिया, तीसरा मिस्र, चौथा सीरीन। तो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस हम जानते हैं कि जो टॉलमी है ये मिस्र का राजा था, और मिस्र में ही मनेथो नाम का एक इतिहासकार होता है जो यहाँ के 30 राजवंशों का उल्लेख करता है अपने लेख में, और वो पपाइरस के पत्ते पर लिखता है। तो इस तरीके से जो है इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मिस्र। चौथा प्रश्न है, कालसी कहाँ स्थित है। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, मैंने अभिलेखों के विषय में बताया था, और लघु, बृहद और गुहालेख सबकी बातें लगभग मैंने की थी। तो उसमें कालसी का नाम आया था। तो ऑप्शन देखते हैं, नैनीताल में है, अल्मोड़ा में है, रुद्रप्रयाग में है, या देहरादून में है। तो कालसी जो है वो हमको दिखलाई देता है देहरादून में, और इसका विस्तृत जो है विवरण हम लोगों ने देखा हुआ है पिछली वीडियो में, जो कि अशोक के अभिलेखों पर संबंधित था। इस तरीके से जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। चंद्रलामा देवी मंदिर से प्राप्त अशोक के अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, चंद्रलामा देवी का मंदिर आपको याद होगा, जिसके विषय में मैंने बताया था कि एक प्राकृतिक आपदा के समय ये प्रकाश में आया हुआ था, और वहाँ पर जो शिवलिंग है उसको अभिलेख काट कर बनाया गया था। इसके अलावा उत्तरा देवी के
जो पैर का आसन है उसको काटकर बनाया गया था। अब आप लोगों को याद आ गया होगा। तो पहला है मास्की, दूसरा है पान गुररिया, तीसरा है सन्नति, पांचवा है ऊडे गोलम। तो हम देखते हैं कि पान गुररिया जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और बाकी जो हैं वो दक्षिण भारत में पड़ते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो है सन्नति। सन्नति जो है ये चंद्रलामा देवी मंदिर से प्राप्त हुआ था। ये नए अनुसंधानों में आता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको जानना। प्रश्न नंबर 6 है, अशोक नाम सर्वप्रथम किस अभिलेख में पढ़ा गया? हमको पता है कि अशोक का नाम पढ़ा गया 4 अभिलेखों में, मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, ऊडे गोलम। लेकिन हमको ये नहीं पता कि अशोक का नाम सबसे पहली बार किसमें पढ़ा गया। तो ये इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको उत्तर आते हुए भी आप उत्तर सही नहीं कर पाते हैं। तो इसका देखते हैं ऑप्शन मास्की है, गुर्जरा है, नेत्तुर है, ऊडे गोलम है। तो ये जो इसमें से पहला वाला मास्की है, जो मास्की है कर्नाटका का, यहीं का सबसे पहली बार जो लेख है पढ़ा गया उसमें अशोक नाम मिलता है और ये लगभग 1915 ईस्वी के आसपास पढ़ा गया था। 7वां प्रश्न है कि मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो हम लोगों ने प्रत्यंत राज्यों में देखा था 5 महत्वपूर्ण जो देश थे वहाँ के जो राजा थे वो भी धम्म का पालन कर रहे थे और उसी में से एक मकदूनिया भी था। तो मकदूनिया का शासक कौन था? इसके ऑप्शन देखते हैं, एंटियोकस द्वितीय, एंटिगोनस गोनाटस, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस या मगस। तो इस तरीके से हमें पता है कि अभी हमने देखा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस तो मिस्र का राजा है, ये स्पष्ट हो गया। मगस जो है मग का राजा है। एंटियोकस जो है ये सीरिया का राजा है। हमने इसका सिक्का भी देखा हुआ है पिछले की वीडियो में कि किस तरीके से एंटियोकस था। एंटिगोनस गोनाटस जो है जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है, ये जो है मकदूनिया या मैसेडोनिया का राजा था और यही अशोक के समकालीन था जो कि मैसेडोनिया का राजा है। इस प्रकार से ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अशोक के किस स्तंभ पर मयूरों अथवा हंसों की पंक्तियां प्राप्त होती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को अभिलेखों की श्रृंखला में तब भी मैंने बताया था कि ये मयूर और हंसों की जो एक पंक्ति देखी गई है विद्वानों द्वारा, ये अक्सर पूछ ली जाती है विभिन्न एक दिवसीय एग्जामों में और बच्चे जो है वो गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन देखते हैं, पहला है लौरिया नंदनगढ़, दूसरा है लौरिया अरराज, तीसरा है रामपुरवा, चौथा है दिल्ली मेरठ। तो इसमें से जो ऑप्शन है सही वाला वो हो जाता है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ पर ही हम देखे थे कि औरंगजेब का एक लेख भी उत्कीर्ण है और एक ब्रिटिश अधिकारी का भी उस पर जिक्र किया गया है जो कि बरो नाम से दिखलाई देता है। तो इस तरीके से लौरिया नंदनगढ़ महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं लौरिया नंदनगढ़ में एक बहुत विशाल स्तूप भी है, कभी उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये तीनों बिहार के चंपारण जिले में दिखलाई देते हैं, चंपारण जिले में हमको दिखलाई देते हैं। इस तरीके से जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाता है लौरिया नंदनगढ़। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, कनक मुनि बुद्ध जो तथागत बुद्ध से पहले के हैं के स्तूप के आकार को अशोक ने 2 गुना करवाया था, वह स्तूप कहाँ स्थित था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि तथागत बुद्ध से पहले भी क्या कोई बुद्ध हुए हैं। तो इसके विषय में मैं आपको बताऊं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। प्रसाद सिंह जी एक हिस्टोरियन हैं
हिंदी के अच्छे विद्वान हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया है, एक पुस्तक लिखी है खोए हुए बुद्ध की खोज। और इसमें इन्होंने बताया है कि लगभग 28 बुद्ध हुए हैं, और ये बात वो आर्कियोलॉजिकल प्रमाणों के आधार पर करते हैं। और विभिन्न प्रकार से जो एविडेंस मिले हैं, चाहे वो तोरण द्वारों से मिले हों स्तूपों के, चाहे उत्खनन से। हम जानते हैं कि जो सोपारा है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और यहाँ के का उत्खनन करवाया था भगवान लाल इंद्रजी ने। भगवान लाल इंद्रजी, और इन्होंने जो है वहाँ से करीब 6 से 7 पूर्व बुद्धों का एविडेंस ढूंढ निकाला था। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध हुए हैं। जो ये राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कहना चाह रहे हैं वो बात सही है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। रुम्मनदेही में है ये स्तूप, कि सासाराम में है, निगाली सागर में है, या अहरौरा में है। तो हमें पता है कि जब अशोक धम्म यात्रा के दौरान गया हुआ था तो उसने क्या किया था, 14वें वर्ष जा करके निगाली सागर में कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था, उसको 2 गुना करवाया था। और जब 20वें वर्ष गया हुआ था तो उसने यहाँ का जा करके फिर से स्थिति देखा था। इस तरीके से 2 बार अशोक अगर गया था तो निगाली सागर गया था, और यहाँ से कनक मुनि बुद्ध की जो स्तूप है उसको उसने जीर्णोद्धारित करवाया था। इस तरीके से ऑप्शन 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक ने आजीवक भिक्षुओं के लिए किस स्थान पर गुफाएं खुदवाई थीं? ऑप्शन 1 है बराबर, 2 है नागार्जुनी, 3 है सीतामढ़ी, 4 है रामगढ़ की पहाड़ी। तो हम जानते हैं कि अशोक ने कई सारे गुफाओं को उत्खनित करवाया था, भारत के जो क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों से। इसमें से जो नागार्जुनी पहाड़ी है, इस पर तो इसके पौत्र दशरथ ने खुदवाया था। जो बराबर का दिख रहा है हमको, इसी बराबर की गुफा पर, पहाड़ी पर अशोक ने आजीवकों के लिए गुफाएं खुदवाई थी। तो जो बराबर पहाड़ी है वो सही हो जाती है, जिसमें लोमस ऋषि, कर्ण, चौपड़, विश्व झोपड़ी करके नाम दिखलाई देते हैं हमको गुफाओं के। बाकी रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में है, सरगुजा जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर 2 गुफाएं हैं, सीता बेगरा और जोगी मारा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाता है। और आज हमने देखा किस तरीके से मौर्य काल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, आने वाले समय में ये प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला और आगे ले चलेंगे। और बच्चों को जो असुविधा होती है उन्हीं के कहने पर मैं ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।